Hello everyone, welcome to you all in science class. The chapter number 5, coal and petroleum. We will discuss topics petroleum, coal, refining petroleum, CNG, LPG, and today we will discuss some natural resources are limited. Firstly, we see in this, can coal, petroleum and natural gas be prepared in the laboratory from dead organism? ये पूछ रहे हैं कि जो कोल और पेट्रोलियम है और जो नेचुरल गैसेस हैं उनको क्या हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से? सो नो, देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो. हम इसे लैब में नहीं कर सकते क्योंकि देखो जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, कोल हैं, इनके जो प्रिपरेशन में बहुत टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं, तो हम इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते. नो, देयर फॉर्मेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी. तो हम इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. Then we see the topic some natural resources are limited. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest, minerals. तो हमने फर्स्ट में जो चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक था वो पढ़ा था एग्जिस्टेबल एंड नॉन एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज. तो एग्जिस्टेबल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट और मिनरल्स होते हैं. यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स. हमें पता है जो कोल और पेट्रोलियम है वो भी क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल. तो ये इनका प्रिपरेशन कैसे होता है? जब लाखों सालों पहले या समुद्र में है या फिर फॉरेस्ट में है या फ्लड से है या फिर जो सी में ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? बॉटम में चले जाते हैं और वो डेड हो जाते हैं. और कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद जो वो डेड एंड डीके पार्ट्स है वो किस में चेंज हो जाता है? फ्यूल में. उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स. ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट एट मोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स. मतलब इसमें सालों साल 100 साल भी लग सकते हैं, 200 साल भी लग सकते हैं. मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. देखो जब ये बर्न होते हैं फॉसिल फ्यूल्स तो इनमें क्या होता है? इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाता है. एंड दियर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग. और उससे क्या बढ़ता है? एयर पोल्यूशन होगा तो वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? देखो जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके कॉजेज होते हैं ग्लोबल वार्मिंग. इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. तो हमें जो फॉसिल फ्यूल है उनका यूज कब करना चाहिए? जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, बहुत ज़रूरत हो. दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट. इससे क्या होगा? जो इन्वायरमेंट है सेफ रहेगा. स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड दियर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो इससे क्या होगा? रिस्क कम होगा ग्लोबल वार्मिंग का. और क्या होगा? पॉल्यूशन कम होगा तो इन्वायरमेंट सेफ रहेगा. In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advise people how to save petrol, diesel while driving. तो जो PCRA है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, उनका क्या कहना है कि हमें पेट्रोल और डीजल का यूज कैसे करना चाहिए जब हम ड्राइव करते हैं. सो द टिप्स आर, फर्स्ट पॉइंट इज ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. हम जब भी ड्राइव करें तो एक कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए हमारी, जिससे क्या होगा? फ्यूल कम यूज होगा. एंड स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट. जब क्या होगा? ट्रैफिक लाइट्स होगा तो हमें इंजन को स्विच ऑफ कर लेना चाहिए एट अ प्लेस वेर यू हैव टू वेट, जहाँ पे हम रुकते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. जो टायर सही हो, प्रेशर जिनमें ठीक हो वो यूज करने चाहिए हमें. एंड फोर्थ वन, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स. और टाइम टू टाइम हमें जो व्हीकल्स हैं हम जिसे हम यूज कर रहे हैं उनका मेंटेनेंस करना चाहिए. तो इससे क्या होगा? जो फ्यूल है फॉसिल फ्यूल उसका हम कम यूज कर पाएंगे. सो द chapter coal and petroleum is completed and we discussed about summary. The first point, coal, petroleum and natural gas are fossil fuel. तो अब हमें पता लग गया fossil fuels क्या होते हैं. कोल होता है, पेट्रोलियम होता है एंड नेचुरल गैस. Next point, fossil fuels were formed from the dead remains of the living organism million of year ago. तो fossil fuels क्या होते हैं? जब कोई ऑर्गेनिज्म जो जब डेड हो जाते हैं और 100 साल या 200 साल तो सालों बाद उनसे क्या बनता है? फॉसिल फ्यूल्स बनता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज. तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं.
And next point, coke, coal tar and coal gas are the product of coal. कोल क्या है? कोल के जो प्रोडक्ट हैं क्या क्या हैं? कोक है, कोल तार है और कोल गैस है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम. हमने पढ़ा पेट्रोल को कैसे रिफाइन करते हैं. तो पेट्रोलियम में जो सबस्टांसेस होते हैं कौन कौन से होते हैं? पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कैरोसिन होता है, पैराफिन वैक्स होता है और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड. जो कोल और पेट्रोलियम के रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं. वी शुड यूज़ देम जस्टिसली. इसका हमें यूज क्या करना चाहिए? बहुत मतलब सोच समझ के करना चाहिए. हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि जो कोल और पेट्रोलियम है उनके रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दोज पॉइंट्स, द कोल एंड पेट्रोलियम. आई एक्सप्लेन द टर्म ग्लोबल वार्मिंग. देखो यहाँ पे एक टर्म आया था ग्लोबल वार्मिंग. ये क्या है? हमारे जो इन्वायरमेंट है इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है? खतरनाक, जिसे हम बोलेंगे बहुत पॉल्यूशन होता है इससे. और क्या होता है? जो हमारा टेम्परेचर है बहुत बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग में. तो इसके लिए जो मेन गैस इफेक्टिबल है वो कौन सी है? CO2 होती है. जब CO2 का क्या होता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के केसेस होना ज़्यादा हो जाता है. तो अब देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है. देखो जब सूर्य की किरणें क्या होती हैं? नीचे ज़मीन में हमारे अर्थ सरफेस में पड़ती हैं. बट क्या होता है? जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है वहाँ पे क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है जो उन अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती हैं. लेकिन अगर वो रेज ज़्यादा पड़ेंगी तो क्या होगा? जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होने लगेगा. जिससे क्या है? अर्थ का सरफेस ज़्यादा टेम्परेचर में जाने लगेगा और जिससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होने के केसेस बढ़ जाएंगे. तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो मेनली क्या है? CO2 है. वैसे N2O भी होती है. बट द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज CO2. And the full form of CNG, compressed natural gas, and LPG, liquefied petroleum gas. And what is PCRA? Petroleum Conservation Research Association. I think you all understand the chapter coal and petroleum. And the black gold we call petroleum. So I think you all understand those topics. Thank you for watching this video.